नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 565 नए मामले सामने आए हैं। इनको मिलाकर संक्रमितों का आंकड़ा 44,975 हो गया है। सर्वाधिक 94 मरीजों की जयपुर में पुष्टि हुई है। चिकित्सा विभाग के अनुसार कोटा में 80, बाड़मेर में 65, अलवर में 64, बूंदी में 60, सीकर में 42, बीकानेर में 38, नागौर और उदयपुर में 31, अजमेर में 34, जैसलमेर में 6 और सीमा सुरक्षा बल के 20 जवानों में कोविड-19 की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक 31,458 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इनमें से 29,931 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। वहीं 12,802 मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बीमारी से अब तक 715 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने भारतीय सीरम संस्थान को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के मानव परीक्षण करने की अनुमति दे दी है। कंपनी को तीसरे चरण का परीक्षण करने से पहले डाटा सुरक्षा निगरानी बोर्ड द्वारा मूल्यांकन किए गए सुरक्षा आंकड़ों को सीडीएससीओ को देना होगा। आगामी 74वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की ओर से प्रस्तुत है कृषि विकास पर एक नजर। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद से कृषि और किसानों पर विशेष ध्यान दिया है। पिछले 6 सालों में सरकार ने देश में किसानों के सशक्तिकरण और कृषि के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना करना है। उन्होंने कहा कि पीएम किसान और ई नाम जैसे कार्यक्रमों से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। श्री चौधरी ने कहा कि उत्पादन से लेकर विपणन तक सरकार हर बिंदु पर जोर दे रही है। वर्ष 2014 से पहले कृषि बजट लगभग 25 से 30 हजार करोड़ रुपए होता था, जिसे अब बढ़ाकर 1,50,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में सेब उत्पादकों को अधिकतम दाम प्रदान करने के उद्देश्य से पिछले वर्ष एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये कार्यक्रम कृषि मंत्रालय के तहत कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस योजना से कृषक समुदाय में अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा हुई है और उन्हें बाजार की उन ताकतों के शोषण से बचने का मजबूत आधार मिला है जो किसानों को उपज का नुकसान पहुंचाती थीं। केंद्र शासित प्रदेश के किसानों के हित में यह कार्यक्रम शुरू करने के लिए कश्मीर में सेब उत्पादकों ने केंद्र सरकार, विशेष रूप से केंद्रीय कृषि मंत्रालय का आभार व्यक्त किया है। भाई और बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं भाइयों द्वारा बहनों को उपहार दिए जाते हैं। कोविड-19 संक्रमण के कारण बाजारों में पिछले सालों के मुकाबले कम भीड़ देखी जा रही है। राज्य सरकार ने इस मौके पर महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी है। ये सुविधा प्रदेश की सीमा में यात्रा करने पर ही मिलेगी। जयपुर की लो फ्लोर बसों में भी ये सुविधा मिल रही है। रक्षाबंधन के मौके पर आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आमेर के चिकित्सालय में स्वास्थ्य कर्मियों का रक्षा सूत्र बांधकर तथा मास्क और सैनिटाइजर भेंट कर अभिनंदन किया। आज विश्व संस्कृत दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज सुबह आकाशवाणी से पहली बार संस्कृत में विशेष कार्यक्रम बहुजन भाषा संस्कृत भाषा का प्रसारण किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक ने संस्कृत में अपने विशेष संदेश में संस्कृत भाषा के महत्व को बताया। प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर मानसूनी बारिश का दौर जारी है। राजधानी जयपुर में सुबह से ही रुक रुक कर वर्षा का दौर चलता रहा। वहीं दौसा जिले में भी अच्छी बारिश के समाचार हैं। जिले के लालसोट उपखंड के कुटकिया एनीकट पर चादर चल गई है। माधो सागर बांध में पानी की आवक हुई है। करौली और सवाईमाधोपुर जिलों में भी अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। बीते 24 घंटों में सर्वाधिक 99 मिलीमीटर बारिश भरतपुर जिले के कामा में दर्ज की गई। वहीं अलवर में 98, जयपुर के विराटनगर और करौली के मंडरायल तथा सूरोठ में 80-80 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।